नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्णय सीबीएसई की परीक्षा तिथियों की घोषणा और पिछले दिनों प्रदेश सरकार, स्कूल शिक्षा बोर्ड, अध्यापकों व अभिभावकों के साथ हुई चर्चा के बाद लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। स्कूलों में भीड़ जमा न हो, इसके लिए नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 10 अप्रैल से स्कूलों द्वारा आयोजित की जाएंगी। इसी प्रकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से आयोजित की जाएंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट शीघ्र जारी की जाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्ष 2020 को रिफॉर्म ईयर करार देते हुए कहा कि वर्ष 2021 में इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम आएंगे और आत्मनिर्भर भारत अभियान को पंख लगेंगे। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के डबल इंजन से हिमाचल विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और ये सिलसिला नए साल में भी जारी रहेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि ये वर्ष प्रदेश के लिए सफलता, खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नववर्ष पर आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य लोगों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि उनके सशक्त नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को दूरभाष और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को राजभवन जाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वे परिवार सहित कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। नड्डा ने इस बीमारी के दौरान उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना और मनोबल बढ़ाने के लिए सभी शुभचिंतकों का आभार जताया है। नड्डा ने इस चुनौतीपूर्ण समय में हर मदद के लिए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और उनकी टीम का भी धन्यवाद किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगाया है और इनकी तुरंत जांच करवाने की मांग की है। राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कुलपति एक विशेष एजेंडे के तहत कार्य कर रहे हैं और विश्वविद्यालय का भगवाकरण किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसकी जांच नहीं करवाई गई तो कांग्रेस सत्ता में आते ही इन नियुक्तियों की जांच करेगी। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। राणा ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कल तक मुकेश अग्निहोत्री आरोप लगा रहे थे कि अफसर सरकार के नियंत्रण में नहीं है और अब कह रहे हैं कि सरकार अफसरों को डरा रही है। उन्होंने दावा किया कि जयराम ठाकुर सरकार बढ़िया काम कर रही है, इससे कांग्रेस को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।